हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबको पॉलिनोमियल बताऊंगा। पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे और बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन होंगे, वो मैं आप लोग को सिखाऊंगा, समझाने का प्रयास करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग समझ, और इससे पीछे के पार्ट्स भी मैंने आप लोग को बताया है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही था, उसको सॉल्व करवाएं। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जरूर ही देख लीजिएगा। आज इस पार्ट के अंदर मैं आप लोग को बहुपद बताता हूँ, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले छोटे-छोटे क्वेश्चनों को समझेंगे, उसके बाद बड़े से बड़े क्वेश्चनों को भी सीखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 3 नंबर में हो या 5 नंबर में हो या 1 नंबर में हो, जितने प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारे प्रश्न को सीखने समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन रहता है मेरे प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद क्या चीज़ जिसके शून्यकों का योग एवं शून्यकों का गुणनफल 4 और 1 है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से प्रश्न दिया जाएगा और इसके मेरे प्यारे बच्चों आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना होगा। तो इसमें द्विघात बहुपद हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, वो आपको सिखाते हैं। तो अगर इस प्रकार से दिया जाता है तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, सॉल्व यहाँ करके लिखिएगा। यहाँ शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा। तो अब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। और मेरे प्यारे बच्चों ये विश्वास मानिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में तो आएगा ही आएगा, प्लस में ये सब्जेक्टिव में भी आता है, ये 2 नंबर में भी आएगा और 1 नंबर में भी आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों बस एक बार आप लोग देख लेंगे तो विश्वास मानिए ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1, और यही मेरे प्यारे बच्चों यही द्विघात बहुपद हो गया। इसको भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया 1/4 दिया गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया -1 दिया गया है। यहाँ पे मान भी सकते हैं, जो माना कि द्विघात बहुपद के शून्य के अल्फा तथा बीटा है, ठीक है, ये मान लीजिएगा और ऐसे भी बना लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। मान लीजिएगा द्विघात बहुपद के शून्य के अल्फा तथा बीटा है। अब यहाँ से शून्यकों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, ठीक है। चलिए मान ही लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी मान लीजिएगा, माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा एवं बीटा है, क्योंकि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएंगे 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -1 हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है -1। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे नीचे में 4 आ जाए या 3 आ जाए तो उससे क्या कीजिएगा, सारे टर्म को गुना कर दीजिएगा। तो जब यहाँ से नीचे में 4 है तो 4 से गुना करेंगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा सारे टर्म में, माइनस इसमें भी 4 से गुना कीजिएगा तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे x बच जाएगा, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस आप 4 से गुना कीजिएगा तो 1 को 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर इतना रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, इतना आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो आशा है मुझे आप लोग समझ गए होंगे, और इस तरह के प्रश्न आप लोग अब एग्जाम में भी बना लीजिएगा। यहाँ पर भी आप लोग को लिखना होगा, माना कि तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, माना कि द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा प्लस बीटा है, ये सारे टर्म यहाँ पे भी लिख लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान क्या है 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा 6 है। तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद मेरे प्यारे बच्चों। मुझे विश्वास है आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। और आप लोग के एग्जाम में अगर इस तरह के प्रश्न बिल्कुल ही पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने ये जो प्रश्न लिए हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों प्रीवियस ईयर प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कितनी बार एग्जाम में पूछेंगे ये गए हैं ये आपको पता नहीं होगा, जब आप लोग बुक से मिलाएगा तब आपको पता चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, या क्वेश्चन बैंक से मिलाएगा तब आपको पता चलेगा ये कितनी बार पूछे गए हैं। तो जरूर ही इसका तैयारी कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बना लीजिएगा इस तरह के सारे प्रश्नों को। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।